Hello, welcome and welcome back to my channel. And if you guys are new here, hi, this is Divya. Thank you for tuning in. So in today's video, we are going to talk about all the documents that you would be requiring for your college and university admissions in Canada. एक बार आप अपना जैसे ही आइल्स का टेस्ट बुक करवा लेते हैं तो उसके बाद से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे करने शुरू कर देने हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए, क्योंकि इनमें भी थोड़ा टाइम जाएगा। आप रिसर्च करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उनको इकट्ठा करने में आपको टाइम लगेगा। कभी कभी आपको अपना जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन करी है वहाँ के भी आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए। तो ये आपको टाइमली कर देना है ताकि एंड मोमेंट पे ज़्यादा देरी ना हो। तो आज की वीडियो में मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी और साथ ही में उनके सैम्पल्स मैं यहाँ लगाती जाऊंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं। अब अगर आप किसी काउंसलर या कंसल्टेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, लेकिन आपको अपनी रिसर्च हर एक स्टेप पे करनी है। आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने काउंसलर और कंसल्टेंट को। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती रहती हूँ। और स्पेशली अगर आप आईडीपी के थ्रू जा रहे हैं तब तो मैं आपको कहूँगी कि आप हर एक स्टेप में अच्छे से अपना इन्वॉल्वमेंट रखें, क्योंकि वो प्रोसेस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। वो स्टूडेंट का बहुत जल्दी से फटाफट करने की कोशिश करते हैं। तो आपको अपना इन्वॉल्वमेंट हर स्टेप पे रखना है और ध्यान देते जाना है कि आपका काउंसलर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए होगा वो है अपना पासपोर्ट, जिसका फ्रंट साइड और बैक साइड आपको स्कैन करके लगाना है। अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी स्कैन्ड कॉपी ही लगेगी, किसी का कुछ ओरिजिनल नहीं भेजना है, सबकी स्कैन्ड कॉपीज लगेंगी। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो यूनिवर्सिटी में लगाए जाते हैं, वो मैं आपको अलग से बता दूंगी कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़े। तो पासपोर्ट तो आपको दोनों कॉलेज और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में चाहिए ही है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी 10th की मार्कशीट पे। तो ये आप अगर चाहे 12th के बाद जा रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, आपको 10th की मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपको अपनी 12th की मार्कशीट भी चाहिए होगी। इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको सेमेस्टर वाइज या एनुअल जैसे भी आपके एग्जाम्स होते थे उनकी मार्कशीट्स भी चाहिए होगी। अब कॉलेजेस में यूजुअली मार्कशीट्स चल जाती हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ट्रांसक्रिप्ट्स मांगती है। तो अगर ट्रांसक्रिप्ट मांगी है तो ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी में जाके बात करनी होगी और उनसे ट्रांसक्रिप्ट बनवानी पड़ेगी। इसके बाद आपको चाहिए होगी अपनी डिग्री या डिप्लोमा, आपने जो भी कर रखा है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल डिग्री से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप प्रोविजनल डिग्री अपनी लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका बैकलॉग सर्टिफिकेट या अटेम्प्ट सर्टिफिकेट। तो ये यूजुअली कॉलेजेस से नहीं मिलता है, तो आपको ये जाकर मांगना पड़ेगा, बनवाना पड़ेगा। इसमें आपका अगर कोई बैकलॉग था तो वो कब क्लियर हुआ है वो सब मेंशन्ड होता है सर्टिफिकेट में। इसके बाद अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स ऑफ अचीवमेंट है जो आपको कॉलेज के टाइम पे मिले हैं तो आपको वो सब ज़रूर लगाने हैं। अगर आपने कोई रिपोर्ट लिखा था, आर्टिकल लिखा था जो कि पब्लिश हुआ है, तो आप वो भी लगा सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आप देखें कि वो आपके कोर्स के साथ रेलेवेंट भी हो, आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर आप हेल्थ केयर के कोई कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगर आर्टिकल लिखा है वो पब्लिश हुआ है तभी लगाएं। ऐसे ही रैंडमली कोई भी जो चीज़ करी है उसको यहाँ पे नहीं लगाना है। इसके बाद आपने जहाँ पे भी कोई इंटर्नशिप करी है तो आपको वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स ज़रूर लगाने हैं। और अब कुछ डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के भी बात कर लेते हैं, जैसे कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो अगर आप ये कॉलेज में भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये अच्छा ही है, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 से 3 लगा ही देने चाहिए। कहीं कहीं यूनिवर्सिटी पे मेंशन भी होता है कि आपको 3 LOR लगाने ही है, तो आपको उस हिसाब से देखकर लगाना होगा। इसके बाद होता है SOP। तो बहुत से यूनिवर्सिटीज़ SOP भी मांगते हैं कि आपको क्यों उस कोर्स में और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, तो आपको उस हिसाब से अपना SOP लिखकर उनको भेजना है। इसके बाद आ जाता है हमारा अपडेटेड रेज्यूमे। तो इस रेज्यूमे में सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर आपकी कोई ऑनगोइंग जॉब है तो आप उसको मेंशन करो, अगर आपके कोई पास वर्क एक्सपीरियंस है, सब कुछ अच्छे से मेंशन करके ही आपको वो रेज्यूमे लगाना है लेटेस्ट डेट तक का। इसके बाद अगर आपकी कोई ऑनगोइंग जॉब है तो आपको उसका अपॉइंटमेंट लेटर लगाना होगा और लास्ट 3 मंथ्स की पे स्लिप लगानी होगी। और अगर आपका कोई पास्ट वर्क एक्सपीरियंस है तो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस लेटर आपको साथ में भेजना होगा अपने डॉक्यूमेंट्स में। इसके बाद आपको अपना आइल्स का TRF भी लगाना है। अब आइल्स का TRF आपको IDP की साइट पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें और वही ही आपको लगाना है। इसके बाद लास्ट में आपको एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी चाहिए होगा जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड होनी चाहिए,
क्योंकि आप जब अपनी कॉलेज एप्लीकेशन फ़ी पे करने जाएंगे तो उसमें आपको चाहिए होगा कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस इनेबल्ड हो। अब आप ये अपने बैंक से बात करके पूछ सकते हैं कि क्या आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड पे वो चीज़ है या नहीं, और अगर डिसेबल्ड है तो आप उसको इनेबल भी करवा सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं डाल दूंगी यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में भी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।